जब सारी दुनिया के लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तब ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने ही देश के सुप्रीम लीडर खमीनी के खिलाफ। और धीरे धीरे इनका ये प्रोटेस्ट नेपाल और बांग्लादेश की तरफ बनता जा रहा है। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। आज के टाइम पे ईरान से जो प्रोटेस्ट के वीडियो आ रहे हैं, उसमें ईरानियंस काफी ज्यादा गुस्सा हैं। उन्होंने ईरान के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया, उन्होंने पुलिस पे पत्थर मारे हैं। और तो और धीरे धीरे उनका ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है। प्रोटेस्टर्स ने ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी तक कई जो ये पुलिस है वहाँ की, उसकी जान भी जा चुकी है। और तो और वहाँ के पुलिस के हथियार को भी प्रोटेस्टर्स ने लूट लिया है, और अब वो इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को डिफेंस करने के लिए पुलिस से। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बिल्कुल नेपाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका एंड रिजल्ट ये था कि वहाँ की दोनों की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट के बाद खमीनी को हटा दिया जाता है? और इस प्रोटेस्ट को पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, जहां पे हेडलाइन में मेंशन करते हैं, मैसिव प्रोटेस्ट इन ईरान, वाइड स्प्रेड शटडाउन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अटैक। अभी के टाइम पे लगभग 70% ईरान पूरा शटडाउन है। इवन वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक कर दिया गया है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर लोग ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट कोई 1 जनवरी या 31 दिसंबर से नहीं चल रहा है। ये प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले संडे यानी कि 28 दिसंबर से। और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ ईरान के कैपिटल सिटी तेहरान में, जहाँ पे अचानक से संडे को लोग, जो वहाँ की मंडी के लोग थे, वो अपने मार्केट्स को बंद कर देते हैं, अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं। और उनके दुकानें बंद करने का बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो ईरान का करेंसी है रियाल, उसका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाना। अचानक से ईरान का जो रियाल है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है मार्केट वैल्यू से। और तेहरान की मार्केट से स्टार्ट हुआ ये प्रोटेस्ट, जो कि करेंसी के डिक्लाइन को लेकर हुआ था, वो धीरे धीरे तेहरान के यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट इसे मतलब कि ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रोटेस्ट को। और फिर इस प्रोटेस्ट में ही जो करेंसी का प्रॉब्लम था, उसको स्टूडेंट्स ने अपने प्रॉब्लम के साथ जोड़ लिया। जैसे कि स्टूडेंट वहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो इंडिया में भी है। फिर वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं, दिन पर दिन गिरते ही जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, प्राइसेस हैं सामान के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कंपेयर टू पास्ट। और यही नहीं, ईरान की काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या है वाटर शॉर्टेज भी, इवन इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों समस्या भी ईरान की काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि पहले तो मर्चेंट्स ने करेंसी का जो डिक्लाइन है ईरानियन रियाल का, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट को यूथ्स ने ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो ये धीरे धीरे ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन गया। और आज के टाइम पे जो ईरान में 31 प्रोविंसेस हैं, उसमें से 21 प्रोविंसेस में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लगभग 71 to 70% ऑफ ईरान आजकल प्रोटेस्ट में ही चल रहा है। इवन ईरान की गवर्नमेंट ने अभी तक 7 दिन के लिए हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों का गुस्सा भी सही है, क्योंकि ईरान जो है ना, वो खमीनी उसको रूल करते हैं, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक एक होता है ना कि अगर उस देश में डेमोक्रेसी है, तो कोई गवर्नमेंट का एक एक्सक्यूज भी होता है कि मैंने तो ये अच्छी पॉलिसी लाया था, लेकिन अगला इलेक्शन में हार गया, तो दूसरी जो वहाँ पे पार्टी है, उन्होंने मेरी पॉलिसीज को बंद कर दिया। लेकिन खमीनी काफी लंबे टाइम से ईरान को रन कर रहे हैं, बिल्कुल चाइना के सी जिनपिंग की तरह। लेकिन सी जिनपिंग ने चाइनीज लोगों को काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करके रखा है, लेकिन जो खमीनी है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा फेल हो गए हैं। और इसी का गुस्सा फूटा है या आज के लोगों में, जब अचानक से देखा उन्होंने कि ईरानियन रियाल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। लोग मतलब कि कमाएं क्या और सेविंग क्या करें। और अगर मैं आपको ईरानियन रियाल की वैल्यू कंपेयर कर दूं इंडियन रुपीस से, 1 इंडियन रुपीस 468 468 ईरानियन रियाल के बराबर है। और अगर यही ईरानियन रियाल का कंपेयर हम डॉलर से करेंगे, तो $1 बराबर 42,125 ईरानियन रियाल है अभी के टाइम पे। हालांकि अगर आप रुपीस को भी देखेंगे, तो ये भी काफी ज्यादा गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि आज के टाइम पे $1 बराबर 89.99 रुपीज है। लगभग 90 रुपए पहुंचने वाला है रुपी डॉलर के सामने। और आज के टाइम पे जो ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट है पिछले 3-4 सालों में। मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा एक महिला थी महासार, जिसकी मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, जस्ट बिकॉज कि उसने हिजाब अच्छे से नहीं पहना था। वो प्रोटेस्ट हुआ था 2022 में, वो भी काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया था, क्योंकि एक लड़की का पुलिस की कस्टडी में मर जाना, जस्ट बिकॉज कि वो एक वेम यानी कि हिजाब को अच्छे से नहीं पहनी है, इस वजह से लोगों ने काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और 2022 के बाद अब जाके 2026 के स्टार्टिंग में, या फिर आप कह सकते हैं कि 2025 के आखिरी वीक में, ये प्रोटेस्ट हुआ है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, जिसने लगभग 70 to 75% ईरान को कवर करके रखा। इवन उनका कैपिटल सिटी तेहरान, हालांकि तेहरान तो इस प्रोटेस्ट का हब ही है, बिल्कुल न्यूक्लियर पॉइंट ही है।
और इस प्रोटेस्ट को काफ़ी ज़्यादा लोग कवर कर रहे हैं, लोग इंटरनेट पे आर्टिकल्स डाल रहे हैं, अपने ओपिनियन डाल रहे हैं। लेकिन इन ओपिनियन में एक बात कॉमन है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल 2025 में नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ और दोनों में कुछ इसी तरह का प्रोटेस्ट हुआ था। बांग्लादेश की गवर्नमेंट में जो शेख हसीना थी, उन पे करप्शन के आरोप लगे थे, फिर उनके बाद प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया उस प्रोटेस्ट को, फिर शेख हसीना को भारत आना पड़ा। और यही चीज़ हुआ था लगभग नेपाल में। नेपाल में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो सोशल मीडिया बैन को लेकर हुआ था। धीरे-धीरे वो करप्शन पे आ गया था, फिर वहाँ की गवर्नमेंट को भी हटना पड़ा था। और अब बिल्कुल सेम टाइम का प्रोटेस्ट ईरान के खमीनी के खिलाफ हो रहा है। जैसे कि पहले ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ईरानियन रियाल को लेके कि इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो फिर धीरे-धीरे अनएम्प्लॉयमेंट, इवन वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो काफ़ी सारे जो मुद्दे थे कॉमन, उसको लेकर पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन चुका है और आज के टाइम पे ईरान इस प्रोटेस्ट के अंदर दब चुका है। अब देखना ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट का एंड रिजल्ट क्या रहता है? क्या एंड रिजल्ट बांग्लादेश और नेपाल की तरह होता है? लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक काफ़ी अच्छी बात ये लगी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियन, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये प्रोटेस्ट हमारी वजह से है, कोई अमेरिका और डीप स्टेट इसके पीछे नहीं है। क्योंकि ये काफ़ी कम देखने को मिलता है वर्ल्ड लीडर्स का कोई लीडर ऐसे एक्सेप्ट करे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हमारी ही गलती है। क्योंकि जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है ना, लोग एक दूसरे पे दोषारोपण स्टार्ट कर देते हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे तो बाहर का ही हाथ है। लेकिन ये जो पेजेस्कियन है, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है, इन्होंने साफ-साफ कहा है, ईरान के जो पीपल है वो हमसे डिससैटिस्फाइड है, हमसे खुश नहीं है, तो हम बाहर के लोगों को क्यों ब्लेम करें? ब्लेम हमें खुद पे लेना चाहिए कि हम उन्हें खुश नहीं कर पाए, उन्हें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए। और ये जो हमारा फेल्योर है वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने ये खुले तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन लगता नहीं है कि ईरान की जो आने वाली मुश्किलें हैं वो 2026 में कम होने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू यूएसए में मिलने वाले थे। हालाँकि नेतन्याहू को वहाँ पे जाने का रीज़न था कि उन्हें गाज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स पे बात करनी थी। लेकिन उन्होंने $8.6 बिलियन का एक आर्म्स डील भी कर लिया यूएसए के साथ। यूएसए अब F-15 भी प्रोवाइड करेगा इज़राइल को। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दे दिया। अब पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक छोटा-सा क्लिप And देखिए। speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that. तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ-साफ कह दिया कि अगर ईरान फिर से न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं रहेगा उन्हें इरेडिकेट करने के अलावा। तो अब देखना ये है कि इस प्रोटेस्ट के खिलाफ खमीनी जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, वो कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर वो कुछ रिएक्शन देते हैं ट्रंप के खिलाफ। और इस टॉपिक पे जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।